बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वालों को मेरे इस व्लॉग में खुश आमदीद। आज जुम्मतुल मुबारक का बबरकत दिन है। 9 तारीख़ है, 9 दिसंबर 2022 से साल ख़त्म होने जा रहा है और मेरी व्लॉगिंग स्टार्ट होने लगी है और मैंने काफ़ी सोचने के बाद व्लॉगिंग करने का फ़ैसला किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग पसंद आएंगे, आप देखेंगे और मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मेरी हौसला अफजाई करेंगे। और मैं आपको अपना तारुफ़ कराती चलूँ कि मेरा नाम है सारा यासीन। मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं 3 और अभी मैंने अपने बेटे को स्कूल भेजा है। स्कूल भेजने के बाद मैं अब दोपहर के खाने के लिए अभी से तैयारी करूँगी, क्योंकि मेरा बेटा एक छोटा है और वो मुझे बहुत तंग करता है, कोई काम नहीं करने देता। वो सो रहा था, अभी मैंने सोचा कि टाइम से खाना बनाना शुरू कर दूँ। उठ गया तो फिर बहुत तंग करता है, कोई काम नहीं करने देगा। तो इसलिए आज बनानी भी कड़ी थी, कड़ी का मूड हो रहा था कि कड़ी चावल बनाते हैं। उसके लिए मैंने दही शाम को ही मंगवा लिया था। अब सुबह सुबह का टाइम था, हस्बैंड और बच्चे बाकी सो रहे हैं, तो मैंने क्या कहते हैं प्याज चूल्हे पे थोड़ी सी काट के रखी, घी डाल के थोड़ा सा रखा है, लहसुन अदरक हरी मिर्ची वगैरह मैं पीस रही हूँ। और प्याज से याद आया कि आजकल तो प्याज का लाहौर में तो बहुत ज़्यादा रेट हुआ हुआ है, 200 रुपये किलो बिक रही है, 220 रुपये किलो बिक रही है यहाँ पे प्याज। आप मुझे बताइएगा कि आपके शहरों में क्या रेट है। तो क्या कहते हैं, ये प्याज थोड़ी सी लाल हो गई थी, इसमें फिर मैंने ये लहसुन अदरक और बाकी मसाले मसूले डाले हैं। साथ साथ व्लॉग बना रही थी और बड़ी मुश्किल हो रही थी, अभी समझ नहीं आ रहा क्या कहाँ से कैमरा रखना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो अभी मुझे इस बारे में इतना नॉलेज नहीं है। इंशाल्लाह आगे आगे जैसे जैसे व्लॉग्स बनाऊँगी इंशाल्लाह सारा समझ आती जाएगी काम की सारी चीज़ों की। आप मुझे मेरा हौसला बढ़ाइएगा प्लीज़। जो जो मेरा व्लॉग देख रहा है और जो पहली बार मेरा व्लॉग देखे वो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करे और प्लीज़ कमेंट में बताए। मुझे जानना है कि भाई मुझे पहला व्लॉग मेरा जो देखा है किसने देखा है। और क्या कहते हैं, मैंने अपनी फैमिली में अभी किसी को भी नहीं बताया कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, व्लॉग स्टार्ट किए हुए। तो जिसकी वजह से जो होगी ना मेरी ऑडियंस में से कोई भी बंदा मेरी जान पहचान का तो होने वाला नहीं होगा। आप देखो मेरी वीडियो को वो यूट्यूब प्रमोट करता है कि नहीं करते। अब लोगों को मेरी वीडियो मिलती है नहीं मिलती है, जिसको भी मिले प्लीज़ कमेंट करे बताए कि वीडियो कैसी लगी। और क्या कहते हैं, और मेरी क्या कहते हैं हौसला अफजाई करें ज़्यादा से ज़्यादा। साल ख़त्म होने लगा है, नया साल शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला हम सब के लिए कामयाबियों वाला और बरकत वाला रहमत वाला साल लेकर आए। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने दीन के रास्ते पे चल सकें, बुरे काम ना करें। और इधर कड़ी में मैंने मसाले वगैरह सारे शामिल कर दिए हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी सरसों, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, प्याज, थोड़ा सा गरम मसाला, ज़ीरा वगैरह, नमक, मिर्च, ये सारी चीज़ें डाली हैं। मसाला बना रही हूँ, भून रही हूँ। अंदर से मुझे डर भी लगा हुआ था कि मेरा बेटा उठ के ना आ जाए, तो फिर उधर ही काम रोकना पड़ जाता है और फिर जो मिनटों का काम होता है वो घंटों में चला जाता है। तो सबसे पहले मैंने हांडी ही रखी है। मैंने कहा सबसे पहले मेरा खाना तैयार हो जाए दोपहर का, सफाई सफाई ये सारा कुछ कर लूँगी बाद में। और बर्तन वगैरह तो साथ साथ ही धुल रहे थे। बेटे को स्कूल भेजा है, उसको स्कूल भेजने के बाद मैंने जो सुबह उसके नाश्ते के मेरे नाश्ते के बर्तन थे वो मैंने फ़ौरन धो लिए थे उसी टाइम में। उसके बाद क्या कहते हैं मैं अपनी कड़ी की तैयारी करने लग गई। और अब मैं सोच रही थी कि मैं पकौड़ों का मसाला भी साथ ही बना के रख लूँ, ये ना हो फिर दोपहर को दोबारा और बच्चा तंग करे, फिर जल्दी नहीं होता काम ऐसे। तो फिर बेसन छान ली थी मैं कड़ी में डालने के लिए, तो कुछ कड़ी में डालना था, अभी मसाला ही भुना था और कुछ पकौड़ों की तैयारी करनी थी। हमारे घर में तो पकौड़े बड़े शौक़ से खाए जाते हैं सारे, सब लोग पकौड़े बड़े शौक़ से खाते हैं। जॉइंट फैमिली में मैं रहती हूँ यहाँ पे, मेरे जेठ जेठानियाँ, मेरे ससुर और बाकी सारी फैमिली हमारी रहती है। तो क्या कहते हैं, आप भी मुझे बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे, पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उसके अलावा जल्दी जल्दी ये वीडियो पता नहीं ये 2 घंटे की थी और ये मैंने काट काट के छोटी कर कर के इतनी की है और स्पीड बढ़ाई है। अभी मुझे इस बारे में नहीं इतना नॉलेज, वीडियो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं। और ये वीडियो बनाने में और आप तक पहुंचाने में मुझे पूरा दिन लगा है, सारा दिन की मेरी मेहनत थी। ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग जो मैंने ये तो सुबह की थी, इसके बाद फिर घर के काम काजों में सारा दिन गुजर गया और टाइम ही नहीं लगा। फिर शाम को जब मेरे हस्बैंड आए ड्यूटी से तो फिर उनकी तबीयत भी ख़राब थी, सही नहीं थी इतनी। और मेरे छोटे बेटे के मेरे एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं
उसको फिर पढ़ाने लग गई, उसकी तैयारी शैयारी कराने लग गई। और ना मैं ये कड़ी दही मंगा के ना बेसन डाल के ब्लेंडर में अच्छी तरीके से कर लेती हूँ ताकि कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। ब्लेंड कर लेती हूँ, ब्लेंडर लगाई, यहाँ पे चली ही नहीं। इतना मुझे गुस्सा आया इसका, सोच इसका ख़राब हो गया, अंदर को चला गया था। वो मैं खींच खींच के बाहर निकाल के बार बार लगा रही थी कि लग जाए लग जाए लग जाए। और मुझे डर भी लग रहा था कि जब ब्लेंडर चली शोर होगा, लड़का उठ के आ जाएगा छोटा वाला। तो मैं सोच रही थी कि या अल्लाह ये चल जाए और शोर भी ना हो, लेकिन ये चली ही नहीं। फिर उसको मैंने ले जाके पीछे किचन में दूसरे स्विच पे ट्राई किया, शुक्र है अल्लाह का उधर चल गई थी, वरना ये सारा मुझे हाथ से ही ब्लेंड करना पड़ना था। और फिर सारे लम्स वगैरह हाथों से निकालने पड़ते और ब्लेंडर अलग मुझे दोबारा धोनी पड़ती। मज़ीद मेरा काम ही बढ़ना था, जिसकी वजह से उधर जब मैंने चलाई तो चल गई, शुक्र है अल्लाह का। जल्दी से फिर वहाँ से ब्लेंड करके ये मैंने इसके अंदर डाला बेसन। पानी मैंने इसमें पहले डाल लिया था, पानी में इसमें डाल के ना मसाला भून के 2-4 गिलास पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लेती हूँ। जिसकी वजह से ना जब मैं ये बेसन और ये दही का ब्लेंड हुआ हुआ ये महलूल सा जो अंदर डालूँ तो फिर थोड़ी देर बाद ही उबाल आ जाता है। ज़्यादा मुझे वेट नहीं करना पड़ता कि कढ़ी उबल जाए उबल जाए। कढ़ी का इंतज़ार, उबलने का इंतज़ार करते करते तो बंदा बुढ़ा ही हो जाता है। तो क्या कहते हैं, मेरी लैंग्वेज पे आपने प्लीज़ कोई कमेंट नहीं करना कि ये पंजाबी या उर्दू मिक्स करके बोलती है। आपको पता है हम लाहौर में रहते हैं, लाहौरी हैं। और क्या कहते हैं, कराची में मेरी पैदाइश हुई थी, कराची से फिर लाहौर शिफ्ट हो गए। अबू मेरे पंजाबी और अम्मी उर्दू स्पीकिंग है, जिसकी वजह से हमारी जो ज़ुबान है ना वो मिक्स चल रही। ना उर्दू प्रॉपर बोलते हैं तो ना हम लोग प्रॉपर पंजाबी बोलते हैं, उर्दू पंजाबी मिक्स ही बोलते हैं। तो प्लीज़, इधर मैं पकौड़ों का तैयारी करने लगी थी, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि लाहौर में प्याज का रेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैंने पकौड़ों में प्याज नहीं डाली, बंद गोभी और आलू डाले थे। वरना हमारे प्याज और आलू के पकौड़े बनते हैं जो कि बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा बंद गोभी लेकर, बंद गोभी सस्ती थी, 60 रुपये किलो थी बंद गोभी, और इसमें आधा किलो से भी कम डली, 1 पाव के करीब तकरीबन मेरी बंद गोभी इसमें लगी है। और 4-5 आलू लेके जल्दी जल्दी छील के बारीक बारीक काट के ये दोनों चीज़ें मैंने ये इसका भी मसाला तैयार कर लिया। थोड़ी सी मिर्चें और बाकी सारा सामान जो होता है सूखे मसाले वो सारे इसमें मैंने डाल लिए थे। तो ये जुगाड़ होते हैं भाई जो घर में लगाने पड़ते हैं हम लोगों को, सफ़ेद पोश लोगों को, जैसे कि मेरे चैनल का नाम भी सफ़ेद पोश है। तो क्या कहते हैं, ये जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। अब हर किसी के आगे बंदा अपने रोने नहीं रो सकता। अब हुकूमत को, हुक्मरानों को तो आवाम का ख्याल है नहीं, हमने तो अपने फिर अपना हिसाब किताब लगाना है। कम खर्च बाला नशीन वाली मिसाल तो सुनी होगी आप सब ने। हमारी अम्मी ने तो हमें शुरू से बस यही समझाया है कि भाई जितनी चादर देखो उतने पाँव फैलाओ। इसलिए फिर आम ज़रूरियात, आम बंदे की लाइफ के अंदर बंदे को ये सारे जुगाड़ करने पड़ते हैं जो मैं अब आपसे शेयर करूँगी। आप सबको भी इन चीज़ों के बारे में पता होगा। और मेरी कोशिश तो यही होगी कि भाई जो मेरे रिश्तेदार हैं वो इस चैनल को ना ही सब्सक्राइब करें, उन तक ये वीडियो ना ही कभी भी पहुँचे। और जो दूसरे लोग हैं वो ये चैनल देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और क्या कहते हैं, अगर किसी को पता हो कि ये वीडियो मैं अपने शहर में चलाने से कैसे रोक सकती हूँ तो प्लीज़ ये तरीका भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे रिश्तेदार ये मेरी वीडियो देखें। और क्या कहते हैं, ये आलू थे 4-5 जो मैं जल्दी जल्दी काट रही थी, अभी अंदर से मुझे आवाज़ आई थी अपने बेटे के रोने की। और रात के इस टाइम तकरीबन 4 बजे से ज़्यादा, 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया है। सुबह फजर की अज़ानें हो रही हैं जब ये वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ। और वीडियो रिकॉर्ड की थी सुबह और वॉइस ओवर कर रही हूँ अब रात को, वो भी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख देख के कि कैसे एडिटिंग वगैरह करते हैं, क्या है क्या नहीं, ये सारा कुछ। ये मैंने मसाला बनाया था पकौड़ों का, तो लेकिन ना मैंने इसमें पानी पूनी नहीं डाला था इतना, सिर्फ सब्ज़ी धो के तो बाकी बेसन और बाकी मसालों में ये मसाला मिक्स कर दिया था, आलू और बंद गोभी का। और जिस चीज़ से मैं डर रही थी वही सब कुछ हो गया। मेरा बेटा माशाल्लाह उठ गया, उठ के फ़ौरन किचन में आ गया और कमरे की लाइट बंद थी हालांकि। और ये पीछे दीवार की साइड पे लेटा था, बाबा इसके आगे लेटे थे। बाबा के ऊपर से उतर के, बेड से नीचे उतर के ये मेरे पास आया किचन के अंदर। फिर मैंने इसको इधर शेल्फ पे बिठाया, ये मैं इसे नीचे इधर बिठा रही थी, गोद में ही आ रहा था, बैठ नहीं रहा था। जल्दी जल्दी मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत जो है काम निपटाऊँ फिर, क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी जाने का भी टाइम हो रहा था। अब उन्होंने भी उठ जाना था, ड्यूटी पे जाना था, मैंने उनका नाश्ता बनाना था। तो ये पकौड़ों के अंदर ये सारा मसाला मिक्स वगैरह करके फिर मैंने इसे बोल में डाल के रख दिया था। और इधर ये बैठा बोतलों के साथ, चीज़ों के साथ छेड़ रहा था, तंग कर रहा था, शोर कर रहा था, चीज़ें उठा उठा के नीचे फेंक रहा था। और सुबह का टाइम था, इसको मैंने अभी अंदर लेके जाना था, फ्रेश होना था। इसने सुबह सुबह उठ के किचन में आ गया था, मुझे डर लग रहा था किचन में कुछ मसले मसाइल ना पैदा कर दे ये। और क्या कहते हैं, फिर भाभी ने भी खाना बनाना होता है,
इसलिए जल्दी जल्दी लगी थी कि भाभी के उठने से पहले मैं अपना काम किचन में मुकम्मल कर लूँ। आपको तो पता है फिर जॉइंट फैमिली होती है, सारों ने एक ही जगह पे सारा कुछ करना कराना, फिर मुश्किलात होती हैं, मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो आपने प्लीज़ मुझे बताना है, चैनल वीडियो देख के प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, मुझे पता हो सबसे पहले मेरा सबसे पहला सब्सक्राइबर कौन है कौन नहीं है, कहाँ से है। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है। देखो अब अल्लाह करे आप सबको मेरा कंटेंट पसंद आए, मेरी वीडियो मेरी बातें पसंद आएँ, आप सबको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मसाले में मैंने ये पकौड़ों के मसाले में ज़रा भी पानी नहीं डाला था, सिर्फ एक घूंट के करीब डाला था क्योंकि वो बेसन पर हाथ में लगा हुआ था। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया था क्योंकि मैंने अभी पकौड़े नहीं बनाने थे ना, कड़ी पकने में टाइम लगता है। हमारे तो पंजाबी में मिसाल है जी, कड़ी गड़े तो मुंडा पड़े। ये कड़ी इतनी जल्दी नहीं पकती, कुछ लोग पका लेते हैं आधे घंटे में, हमारे तो 2-3 घंटे लगते हैं कड़ी पकने में। बेसन वरना कच्चा कच्चा ही महसूस होता है। तो फिर ये मैंने मसाला बना के रख दिया था। हुसैन अली उठा हुआ था, आके बैठा हुआ था मेरे पास। अब कड़ी मैंने साइड पर रखी, हस्बैंड का टाइम हो गया था, उठ के वॉशरूम में गए थे वो। तो मैंने अब उनका नाश्ता बनाना था, तो देखा तो आटा गूंदा हुआ नहीं था। आटा मैं एक टाइम गूंद के रख लेती हूँ, 2 टाइम का 3 टाइम का नहीं, इकट्ठा ही गूंद लेती हूँ कि बार बार ना गूंदना पड़े। क्योंकि अब हुसैन हसन आ जाता है स्कूल से, तो वो फिर आके फिर खाना मांगता है, फिर आयशा उठ जाती है, वो मांगती है, बारी बारी सारा का बनाना होता है। सारा दिन किचन में ऐसे ही होता है, जो जिसके मतलब बार बार रोटी हमारी बन रही होती है बच्चों की वजह से। तो आटे के 2 पेड़े थे, मैंने अभी 3 रोटियां फ़िलहाल बनानी थी। फिर मैंने दोबारा आटा गूंदा, दोपहर का भी गूंद लिया, रात का भी इकट्ठा गूंद लिया। तो तवा हल्की आंच पे पड़ा हुआ था बेचारा, सड़ सड़ के बुरी हालत हो गई थी तवे की। फिर मैंने जल्दी जल्दी ये रोटियां बनाई। हस्बैंड लेट हो रहे थे, मुझे कह रहे थे जल्दी करो जल्दी करो, उन्हें नहीं पता था मैं वीडियो बना रही हूँ। वीडियो के चक्कर में मैं बहुत लेट हो गई, वरना काम तो मेरा सही हो जाता है। इतनी लेज़ी नहीं हूँ, इतनी सुस्त नहीं हूँ, नॉर्मल मतलब सही है मेरी स्पीड काम करने में। मेरे ख़ानदान में सारे वैसे मुझे बोलते हैं कि तुम बहुत बातें करती हो, बहुत बोलती हो। तो मैं ये बोलती हूँ कि मैं इतना नहीं बोलती। तो लेकिन अब जब मैं वीडियो को वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो मुझसे बात ही नहीं हो रही, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलें क्या ना बोलें। कोई बंदा सामने हो तो बंदा फिर इतनी बातें कर लेता है, ऐसे तो अब अभी ना आदत नहीं है इस चीज़ की। तो ये जल्दी जल्दी मैं रोटियां बना रही थी, कड़ी उठा के मैंने साइड पे रख दी थी क्योंकि वो फिर रोटी वगैरह कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था सामने से। तो मैंने कहा चलो इसको बाद में बड़े चूल्हे पे पकाएंगे, छोटा चूल्हा वैसे भी ना अभी साफ़ करने वाला है, तो इसकी आँच इतनी है नहीं, छोटे चूल्हे की थोड़ी चलता है, इतना तेज़ नहीं चलता। घी वाली रोटी मेरे हस्बैंड खाते नहीं हैं, तो लेकिन अभी ना रात का आलू गोश्त का शोरबे का सालन था, तो उसके साथ भी अच्छी लगती है घी वाली रोटी। तो इसलिए फिर मैंने घी लगा लिया था हल्का हल्का सा। एक साइड पे ही लगवाते हैं वो ना, उन्हें उलझन होती है ज़्यादा, और रोटी पे ऑयल वगैरह लगाओ घी लगाओ, इसलिए फिर मैंने एक साइड पे लगा के ये 3 रोटियां बना ली थी। और ये चाय बनाई थी, इतनी चाय भी नहीं वो पीते हैं, इतना खाते पीते नहीं है, शौकीन नहीं इतने खाने पीने के। खाने पीने की शौकीन ज़्यादा घर में मैं ही हूँ और मेरी क्या हो बहन है। गया? तो फिर क्या कहते हैं, चाय बनाई थी और ये फिर कड़ी मैंने बड़े चूल्हे पे रख दी। नाश्ता वगैरह सारा मेरा बन गया था, बीच में बार बार उसको बच्चे को भी पकड़ना पड़ रहा था। और ये देखें चाय बनाई, रात का आलू गोश्त का सालन था। और ये हस्बैंड जी ने अब जाते हुए मुझे पालक ले दी, पालक लेके दे दी। साग वाला आया हुआ था, मुझे कह रहे थे कि ये साग बनाना है साग बनाना है, 2-3 दिनों से मुझे कह रहे थे। तो आज जब वो ड्यूटी पे जा रहे थे सुबह, दरवाजे के आगे साग वाला आया, उन्होंने साग लेके मुझे दे दिया। मैंने कहा साग थोड़ा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, फिर बनता नहीं है इतना सारा। और पकौड़ा का मसाला बना लिया था, तो वो ड्यूटी पे चले गए। तो उसके बाद ये दोपहर का टाइम था जब मैं पकौड़े बना रही थी। फिर दोबारा मैंने वीडियो थोड़ी सी रिकॉर्ड की, 11 बजे का तकरीबन टाइम था, मेरा बेटा स्कूल से आ गया था। बेटा मेरा स्कूल से आ गया था, तो फिर वो कह रहा था मामा भूख लगी मुझे, आज फ्राइडे था ना इसलिए वो जल्दी आ गया था। तो फिर ये मैं पकोड़े बना रही थी, मैंने उसे कहा था पकोड़े खा लो, तो ये बन जाएंगे तो फिर मैं तुम्हें खाना भी बना के दे दूँगी। रोटी खाता है ज़्यादातर हमारे घर में सारे ना, देसी खाना ही खाते हैं, कोई भी ऐसा उल्टी सीधी फजूल चीज़ें नहीं खाते, कुत्ते बाहर की ये वो या हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ नहीं। देसी लोग हैं, तगड़ी ग़िज़ाएँ खाते हैं भी हमारे तो सारे, सुबह दोपहर शाम सही दबा के। तो फिर इसको मैंने कहा था ऐसा ना पकोड़े खा लो, तो फिर बाद में मैं भी रोटी बनाती हूँ इकट्ठे। तो इतने में मेरी सिस्टर भी ऊपर से आ गई थी, वो फिर बच्चों को देखने लग गई थी। तो मैंने भी सफाई वगैरह भी सारी कर ली थी, काम वगैरह मेरे सारे मुकम्मल हो गए थे, बस पकोड़े रह गए, वो जल्दी जल्दी मैं बना रही थी। और अब वीडियो का एंड होने लगा है। इसके बाद क्या कहते हैं, खाना शाना बनाया, बच्चे आ गए, बच्चों को खिलाया, हस्बैंड आ गए, उनको खिलाया।
फिर जुमे की तैयारी करी, जुमा पढ़ा, बच्चों को हसन अली आयशा को बच्चों को सारों को नहलाया। बच्चे सपारा पढ़ने गए, हसन मेरा और चाचू के साथ अपने जुमा पढ़ने गया था और हमारा खाना शाना सारा तैयार हो गया था। दोपहर को खा के फिर दोबारा साग दे के गए थे, साग लेके बैठ गए थे, सब सारे काम फारिग हो गए थे। फिर साग बनाया, साग बना के छील के काट के रख लिया था। और फिर ये रात को मैंने बनाया था, रात को भी तकरीबन मैंने 10 बजे रखा था पकने, फिर 12 साढ़े 12 बजे तक पक गया था। फिर मैंने ब्लेंड करके रख लिया था। तो क्या कहते हैं, अभी मेरी वीडियो ख़त्म होने लगी है, हमारी कड़ी को लग गई है तड़का। आप सबको अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।